नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग में निकली हुई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आवेदन करने की प्रारंभिक तारीख क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, कितनी पोस्ट निकली है, योग्यता क्या मांगी गई है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सैलरी क्या होगी, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। यह जो वैकेंसी है वह परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए सीधी भर्ती है, जिसके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 24 अगस्त 2023 से आप लोग आवेदन कर सकते हैं तथा इनके आवेदन करने की अंतिम तारीख है 12 सितंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक। तो यहाँ पर जो है परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए कुल 15 पोस्ट जारी की गई हुई है। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार जो है 13 सितंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक जो है आप लोग केवल एक बार ऑनलाइन के माध्यम से त्रुटि सुधार कर सकते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार आप लोग जो है 15/9/2023 से 16 सितंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक 500 रुपए के साथ जो है आप लोग केवल एक बार ऑनलाइन के माध्यम से त्रुटि सुधार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। वर्ग या कैटेगरी, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है, तो शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने शुरुआत में अनारक्षित वर्ग से फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है, आप लोगों को पता चलता है कि अगर मैं आरक्षित वर्ग से हूँ, तो आप लोग अगर कहने का मतलब जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आप लोगों की वापस नहीं की जाएगी। यह यही कहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर जो है पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता के बारे में जानते हैं। पद का नाम है परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए। इनका जो वेतनमान होगा लेवल 7 होगा। 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक इनका वेतन होगा। अनिवार्य अर्हताएं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कहने का मतलब आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आप लोग ग्रेजुएशन होंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर बी देखते हैं। आप लोगों के पास जो है हैवी व्हीकल का लाइसेंस जो है परिवीक्षा अवधि के दौरान आप लोगों के पास जो है प्राप्त करना होगा। अगर आपके पास जो है हैवी व्हीकल का लाइसेंस नहीं है, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप लोगों को यह बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पॉइंट सी देखते हैं। यहाँ पर जो है शारीरिक अर्हता बताई गई हुई है। पुरुष अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए एवं महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। सीने का माप जो है 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। आप लोगों की जो है दृष्टि एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए और आप लोगों को कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। जो परीक्षा अवधि होगी वह 3 वर्षों की होगी। इसमें से आप लोगों को प्रथम वर्ष में जो वेतन का 70%
द्वितीय वर्ष में वेतन का 80% तथा तृतीय वर्ष में वेतन का 90% जो है स्टाइपेंड जो है आप लोगों को दे होगा। महत्वपूर्ण नोट जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं कि इसकी जो है आयु सीमा क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 से 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक आप लोगों की उम्र नहीं होनी चाहिए, परंतु जो है छत्तीसगढ़ के निवासी लोगों के लिए यह आयु सीमा जो है 40 वर्ष की कर दी गई है। उच्चतर आयु सीमा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों की आयु सीमा जो होगी 40 वर्ष होगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ के एसटी, एससी या फिर ओबीसी है तो आप लोगों को आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दी जाएगी। कहने का मतलब आप लोग 45 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन करने के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ के स्थायी, अस्थायी वर्ग चार्ज कॉन्टीजेंसी पेड कर्मचारी के लिए जो है आयु सीमा जो होगी 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु सीमा जो है परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी यही आयु सीमा रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 5। केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। कहने का मतलब जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं वह जो है 10 वर्ष की उन लोगों को छूट मिलेगी आयु सीमा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु जो है कितनी फीस लगेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आप लोगों से शुल्क लिया जाएगा। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो आप लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप लोगों से सिर्फ जो है पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क जो है आप लोगों को दे होगा। कहने का मतलब जो पेमेंट गेटवे का जो शुल्क होगा वही शुल्क आप लोगों को दे होगा। इसके अलावा और किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि परीक्षा कैसी होगी। परीक्षा के योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण एवं साक्षात्कार। परीक्षा जो होगी 300 अंक की होगी एवं साक्षात्कार जो होगा 30 अंक का होगा। कुल जो है 330 अंक की यहाँ पर परीक्षा होगी। जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 3 घंटे का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन जो है 2 अंक के होंगे। कुल 300 अंक जो है आप लोगों की का होगा। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। भाग 2 में होगा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होगा जो 100 प्रश्न का होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 अंक के होंगे। कुल यहाँ पर 200 अंक का होगा। कुल यहाँ पर जो है 150 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। यह जो है 300 अंक का एग्जाम होगा। अगर आप लोग गलत करते हैं एक क्वेश्चन को तो इसके 1/3 जो है नंबर आप लोगों के काट दिए जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। अगर आप लोग जो है जनरल कैंडिडेट है तो आप लोगों को लिखित परीक्षा में आप लोगों को न्यूनतम 33% अंक जो है अर्जित करना होगा। अगर आप लोग एसटी, एससी या ओबीसी वाले हैं तो आप लोगों को परीक्षा लिखित परीक्षा में न्यूनतम 23% अंक जो है आप लोगों को अर्जित करना होगा। उसी तरह जो है आप लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार में भी है। आप लोगों को अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप लोग तो आप लोगों को 33% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। अगर आप लोग एसटी, एससी, ओबीसी वाले हैं तो आप लोगों को न्यूनतम 23% अंक जो है आप लोगों को प्राप्त करना होगा। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जाएगा वही साक्षात्कार के पात्र होंगे। यहाँ पर जो है 10वां नंबर देख लेते हैं। जो है चयन की सूची क्या होगी। उम्मीदवार का चयन जो है परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो है भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आप लोगों को 1 to 8 पॉइंट यहाँ पर दी गई हुई है। छत्तीसगढ़ का इतिहास होगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, लोकोक्ति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, समसामयिकी यहाँ पर जो होगा यह कुल मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन होगा 100 अंकों का। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो है पार्ट 2 में जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा
मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो होंगे, ये उनका सिलेबस है। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। यह 100 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएँगे। देन सबसे लास्ट में यह बताया कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करने हैं। आई होप आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग हमको कमेंट कर ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। यह पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।